In the second video, now we'll start with the electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum होता है the orderly classification of electromagnetic waves according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. इसका मतलब क्या है? जो ऑर्डरली क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अभी हमने पहले इसमें देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर बहुत सारे 7 कंपोनेंट्स आर देयर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिट इज डिवाइडेड इन 7 रीजन्स है. तो फर्स्ट रीजन इज व्हाट? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? रेडियो वेव्स. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? फर्स्ट है रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, तीसरा है इंफ्रारेड, फोर्थ इज देयर विजिबल लाइट, फिफ्थ है अल्ट्रावायलेट रेस, सिक्स्थ है एक्स रेज, सेवेंथ है गामा रेज. ओके, सो this radio waves, first is radio waves, microwaves, infrared rays, visible light, ultraviolet light, x-rays and gamma rays. So highest is the radio wave. First comes the highest wavelength is of this one, radio waves. तो रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना होता है? वेवलेंथ होता है मोर देन 0.1 मीटर. किसका? रेडियो वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है? मोर देन 0.1 मीटर. नेक्स्ट इज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव का होता है 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर. ओके, उसके बाद है इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेडिएशन कितना है? 750 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर. ओके, विजिबल लाइट जो है उसका वेवलेंथ कितना है? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. फिर अल्ट्रावायलेट रेस, इसका है 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. एक्स रेस 10⁻³ टू 1 नैनोमीटर. गामा रेस लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर. ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डरली अरेंजमेंट है ऑफ ऑर्डरली क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ. रेडियो वेव्स, it is having more than 0.1 meter. Microwaves 1 millimeter to 0.1 meter. Then infrared rays 750 nanometer to 1 millimeter. Then visible rays, visible light जो है हम जो देख पाते हैं वो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के बीच में ही देख पाते हैं. 400 से छोटा रहेगा या 750 से ज़्यादा रहेगा, we will not able to see that. Ultraviolet light 1 nanometer to 400 nanometer. So these ultraviolet rays, X-rays, gamma rays we cannot see with our naked eyes.
क्लियर हो गया। सिमिलरली एक्स रेज कितना है 10⁻³ तो 1 नैनोमीटर। गामा रेज का क्या है रेंज लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। अभी इसके हमको देखना है पूरे प्रॉपर्टीज़। वी हैव टू सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल दीज वेव्स। ओके, तो फर्स्ट आता है रेडियो वेव्स। What are the properties of radio waves? First property is that they have highest wavelength. They have highest wavelength 0.1 meter to several kilometer. Highest wavelength is there, but lowest frequency. इसका first property क्या है? They has what? They have highest वेवलेंथ। ओके, कहाँ से कहाँ तक है 0.1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसका एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है इसका लेस देन 3 × 10⁹ हर्ट्ज। सो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है लेस देन 3 × 10⁹ हर्ट्ज रेडियो वेव्स का। तो फर्स्ट हम किसका देख रहे हैं वी आर सीइंग फॉर द रेडियो वेव्स। इसका वेवलेंथ दे आर इन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बट फ्रीक्वेंसी क्या है लेस है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन द सर्किट्स कंटेनिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेडियो वेव्स का हमने क्या देखा था एलसी सर्किट जो है एलसी सर्किट विल प्रोड्यूस दिस रेडियो वेव्स। एलसी मतलब एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस। सो इंडक्टर और कैपेसिटर जिसमें है वो सर्किट रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट विल राइट हियर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय electrical oscillations. They are produced by electrical oscillations in circuit containing inductor and capacitor. Okay, they will be produced by what just alternating current में हमने देखा था LC ऑसिलेशन जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट रहते हैं, वो ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हुआ अपना रेडियो वेव्स का प्रॉपर्टीज़। अभी हम कल देखेंगे, कल ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे।